सभी को शुभ दिन। इस विशेष वीडियो में हम लिपिड्स के विवरण पर चर्चा करेंगे। अब अगर हम बात करें कि लिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं, यानी एसिड अघुलनशील पुल में या घुलनशील पुल में, तो लिपिड्स अघुलनशील पुल में पाए जाते हैं। तो लिपिड्स एक अपवाद हैं। इनका आणविक भार 800 डेल्टन से कम होता है, फिर भी ये एसिड अघुलनशील पुल में पाए जाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे वेसिकल्स बनाते हैं जो रिटेंटेट या एसिड अघुलनशील पूल के हिस्से में फंसे रहते हैं। अब अगर हम लिपिड्स की बात करें तो चूंकि इनका आणविक भार 800 डेल्टन से कम है, इसीलिए हम इन्हें माइक्रोमोलेक्यूल्स कहेंगे। ये पॉलीमर नहीं होंगे क्योंकि ये छोटे छोटे अणु होते हैं। अब लिपिड्स की घुलनशीलता की बात करें तो लिपिड्स पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन ये कुछ कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। लिपिड्स के प्रकार की बात करें तो साधारण लिपिड्स फैटी एसिड्स के रूप में हो सकते हैं, साथ ही ये ग्लिसरॉल के रूप में भी हो सकते हैं। फैटी एसिड्स की संरचना की बात करें तो फैटी एसिड्स में हमारे पास एक कार्बोक्सिल यानी COOH समूह होगा। इस कार्बोक्सिल समूह के साथ एक R समूह जुड़ा होगा, तो यह विशेष संरचना एक फैटी एसिड की होगी। अब यह R समूह क्या है? R समूह में कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला होगी और यहां R में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से 90 तक हो सकती है। तो अगर एक कार्बन उपस्थित है तो जाहिर है कि वह मिथाइल समूह होगा। अगर 2 कार्बन उपस्थित हैं तो वह एथाइल समूह होगा, या इसी तरह इसमें और भी अधिक कार्बन परमाणु हो सकते हैं। तो यह फैटी एसिड्स की सामान्य संरचना है। अगर फैटी एसिड्स के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। अगर श्रृंखला में केवल सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं तो हम इसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, और अगर श्रृंखला में कोई डबल बॉन्ड आ जाए तो हम इसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। पैल्मिटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण है, इसीलिए इसमें केवल सिंगल बॉन्ड्स होंगे, लेकिन एराकिडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण है, इसीलिए इसमें डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे। अगर हम कार्बन परमाणुओं की संख्या की बात करें तो पैल्मिटिक एसिड 16 कार्बन परमाणुओं वाला फैटी एसिड है और एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन परमाणुओं वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। संरचना की बात करें तो पैल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, लेकिन इन 16 कार्बनों में हम कार्बोक्सिल समूह के कार्बन को भी शामिल करते हैं। तो इस कार्बोक्सिल समूह में एक कार्बन मौजूद होगा। तो यहां जो R समूह है उसमें 15 कार्बन परमाणु होंगे। तो यहां एक कार्बन है, यहां 14 कार्बन है, तो 15 और 1 मिलाकर कुल 16 होंगे। तो जब भी फैटी एसिड्स में कार्बन परमाणुओं की गिनती की जाती है तो हम कार्बोक्सिल समूह के कार्बन परमाणु को भी शामिल करते हैं। फैटी एसिड के बाद ग्लिसरॉल भी एक लिपिड के रूप में कार्य कर सकता है। अगर हम ग्लिसरॉल की संरचना देखें तो ग्लिसरॉल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, जैसा कि हम इस विशेष संरचना में देखते हैं। इसमें 3 OH समूह भी होते हैं जो इसमें उपस्थित हैं। इसके नाम की बात करें तो ग्लिसरॉल को हम ट्राईहाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं। गुणधर्म: